हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं आपके पास डेली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर भेजता रहता हूं, वीडियो बना करके। और चाहे स्टूडेंट्स का हो, एक वीडियो स्टूडेंट्स का भेजता हूं तो एक सैनिक भाइयों का भेजता हूं। तो अगर स्टूडेंट्स को ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ कोई सैनिक जो आपसे जानकार है उनके पास शेयर कर दीजिए। ये वीडियो आपके काम का नहीं है, आपके काम का वीडियो होता है, उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ। फिर भी कोई स्टूडेंट्स देख रहा है तो आप इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। सैनिक भाइयों के लिए काम का वीडियो है ये। और सैनिक भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल अगेन आपको। और आप लोग के लिए मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ। इसमें जो है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट जो है उसकी तरफ से मांगे उठाई गई हैं। जनरल सतबीर साहब ने बोला है कि भाई आप लोग की आवाज़ उठाएंगे हम, और इसमें जो मांगे हैं वो मैं आपके बताना चाहता हूँ। और जायज़ मांगे हैं ये, कोई ऐसी वैसी मांगे नहीं हैं। इसमें जो जायज़ मांगे हैं सभी, क्योंकि ये मांगे जो हैं मेरी माननी चाहिए और इन्होंने सरकार के लिए बताई है। और उन्होंने बोला है कि भाई आप लोग हमारा साथ दो, और ये हम मांगे हमने मनवा रहे हैं। तो मैं इसको आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ज़्यादा मैं आपका समय बर्बाद नहीं करता हूँ। मैं इसमें कोई फालतू के समाचार नहीं देता हूँ, जो समाचार आपसे संबंधित होते हुए देता हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे सैनिकों के पास शेयर कीजिए, आपके ग्रुप में शेयर कीजिए। क्योंकि इसमें कोई फालतू की इन्फॉर्मेशन या फालतू का ऐसा समाचार मैं नहीं देता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ। मैं 34 साल सर्विस करके आया आर्मी में और सूबेदार मेजर से रिटायर हुआ, और मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, लेक्चरर हूँ कॉलेज में। तो टाइम निकाल करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो अगर कोई सैनिक भाई अगर नया देख रहे हैं इसमें तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और कोई ऐसी वैसी बात है तो उसमें आप बताइए, ठीक है नहीं। मैं भी आपके बीच में ही हूँ, तो इसी प्रकार की कोई बात बताइए। तो देखो, इसमें मैंने आपको सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये तो बातें हैं कि भाई हम सैनिकों की जो आवाज़ है, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है ये, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है ये, एन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मिलिट्री वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन है ये। 543 सेक्टर 23 गुड़गांव 122-017 हरियाणा इंडिया। टेलीफोन नंबर है ये उनका, मोबाइल नंबर है ये फैक्स नंबर है ये ईमेल है, एड्रेस, और ये सारा है। 23 नवंबर 2024 को ये मांगे उठाई गई हैं। इन मांगों के बारे में मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। देखो, ये इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ISM एक्सटेंसिव मेंबर ड्राइव। डियर वेटरन्स, ये आप लोगों को लिखा है, यू आर ऑल अवेयर दैट इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट IESM has been spreading the movement of the welfare and justice for all veterans since 27 अप्रैल 2008। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोगों के लिए उन्होंने ये बोले हैं कि आप लोग अवेयर हो, आप लोगों को पता है कि भाई जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है ये जो है फैल रहा है पूरे इंडिया में, और इसको अपनी जस्टिस न्याय के लिए जो मांगे उठाने के लिए ये 27 अप्रैल 2008 से जो है ये इंडियन मूवमेंट वेलफेयर जो है ये न्याय की मांगे सैनिकों के लिए उठाते रहते हैं सरकार के सामने। वो सरकार के सामने अपनी मांगे रखते रहते हैं। तो टुडे वी हैव प्रेजेंट्स इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ आवर कंट्री एंड आल्सो आवर ESM विजिटिंग। तो बोलता है कि भाई आज जो है हमारी स्टेटस है वो पूरे यूनियन टेरिटोरी के अंदर और पूरे कंट्री के अंदर है बोला।
ठीक है ना। लिविंग इन सम ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, जब कुछ आदमी जो है हमारे इस फेडरेशन के मेंबर जो है फॉरेन कंट्री के भी हैं, जैसे यूके से हैं, यूएसए से हैं एंड कनाडा से हैं। तो ये सब हमारे फेडरेशन में है। ऑल इशूज ऑफ द कंसर्न आर बीइंग स्ट्रांगली एंड एक्सटेंसिवली टेकन अप विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट। बोलता है हम सारे के सारे मुद्दे जो हैं सैनिकों से संबंधित हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने और स्टेट गवर्नमेंट के सामने उठाते रहते हैं। मेजर अचीवमेंट being came on 7th November 2015 when the government implemented at the least partial one rank one pension OROP। जो बोलते हैं कि जो पहला हमारा अचीवमेंट था वो कब हुआ, उस समय हुआ 7 नवंबर 2015 को, जब गवर्नमेंट ने हमारा वन रैंक वन पेंशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। और ये बात सही है साथियों, हो सकता है किसी रैंक में नहीं बढ़ी है लेकिन कुछ तो फायदा हुआ ही है ना। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो अगले में होगा, कभी ना कभी तो फायदा जो है इसमें होगा। इसमें तो इसलिए मैं मानता हूँ कि सभी की इसमें नहीं बढ़ी है, लेकिन फिर भी जो है आज नहीं तो अभी देखो पहले वाले जो थे फर्स्ट वाले में तो सबकी बढ़ी थी। फर्स्ट जो 2015 में था 7 नवंबर 2015 में, चाहे किसी की थोड़ी बड़ी हो चाहे ज़्यादा बड़ी हो, लेकिन उसमें वन रैंक वन पेंशन में सबकी बढ़ी थी। और मैं मानता हूँ कि सेकंड वाले में जेसीओ की नहीं बढ़ी थी, लेकिन कम से कम जवानों की तो बढ़ी थी। कोई बात नहीं, जवान भी तो हमारे साथी है, तो जवानों की बढ़ी थी, ठीक, अच्छी खुशी की बात है उसमें। और इस थर्ड वन OROP में थोड़ी सी जो है सूबेदार रैंक की इनकी कम बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, तो ठीक है अगले में बढ़ेगी। नहीं बढ़ने का कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बात करता रहता हूँ जो सूबेदार पेंशन आ रहे हैं, जो सूबेदार मेजर पेंशन आ रहे हैं, उसका कारण ये है कि मैं कल ही आज एक सूबेदार साहब से बात किया, तो वो अभी रिटायर हुए हैं हाल में। तो मैंने पूछा कि साहब आपकी बेसिक पेंशन कितनी थी जब आप रिटायर हुए? तो बोला साहब हमारी बेसिक पेंशन 60,000 थी, मतलब तो 30,000 के ऊपर, अब 60,000 है। इसलिए क्या हो रहा है कि वो 30,000 के ऊपर रिटायर हो जा रहे हैं उनकी पेंशन। और जो हमारी OROP 3 से पहले 1 2 में जो सूबेदार साहब थे उनकी जो है OROP 1 में ही चली गई थी 33,526, नहीं 31,900, सॉरी 31,900 चली गई थी उनकी, नहीं मेरे ख्याल से 31,000, हाँ 31,500 चली गई थी। तो अब जो है ये उसको कवर नहीं कर पा रही है, इसके कारण उनकी नहीं बढ़ रही है। तो ये मांग अभी उठाई जा रही है कि भाई क्यों कवर नहीं कर पा रही है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें आएगा तब। आप इस वीडियो से बने रहिए और ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा क्यों कवर नहीं हो पा रही, कैसे नहीं कवर हो पा रही, ठीक है नहीं। तो अब जो है उन्होंने क्या क्या मांगे उठाई हैं, अदर इश्यूज़ भी हैं, बोलता है कि हमारे तो क्या क्या इशू हैं वो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। वो है सबसे पहला मांग उठाई है जो ये इंडियन एक्सक्लूशन मूवमेंट फेडरेशन है, तो इसमें सबसे पहले इन्होंने मांग उठाई है कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फुल OROP, कि जो हमारी OROP है ये पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। ये OROP पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। इसमें जिस OROP को हमारी मांग थी, जिसको होना चाहिए था, तो वो लागू नहीं हुई है। तो हमारी मांग है कि भाई इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होने देना चाहिए। और ये सही मांग उठाई है और हो सकता है सरकार अभी मान भी ले, क्योंकि अभी तक तो सरकार जो है इलेक्शन में लगी हुई थी और अभी इलेक्शन भी हो गए हैं, और जो है सरकार हो सकता है मान भी ले इन बातों को। पूरी नहीं मानेंगे तो कुछ तो मानेंगी। तो ये बात बिल्कुल जायज़ है कि भाई जो है वो OROP को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। दूसरी मांग है कि रिडक्शन ऑफ पेंशन जेसीओज और इंस्टीड ऑफ नोशनल मैक्सिमम ऑफ स्केल रैंक एंड ग्रुप ऑफ ऑल 3 सर्विसेज UI हैज़ बीन implemented pension to be calculated at average of maximum and minimum। तो ये बोल रहे हैं कि जो OROP में जो जेसीओज की, हाँ जेसीओज की जो पेंशन नहीं बढ़ रही है या एनसीओज की, क्यों कारण है, उसका कारण है ये है कि ये जो पेंशन स्केल माननी चाहिए, ये माननी चाहिए मैक्सिमम के ऊपर, और ये मान रहे हैं एवरेज के ऊपर, मैक्सिमम को ले रहे हैं और मिनिमम को ले रहे हैं, और एवरेज निकाल करके जो अभी पेंशन आ रहे हैं।
तो उसके आधार पर ये ORP को लागू कर रहे हैं, तो इसलिए ये पेंशन स्केल नहीं बढ़ रही है, ठीक है नहीं। तो ये फेडरेशन की इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट जो इसकी मांग है कि भाई ये जो है मैक्सिमम के ऊपर निर्धारित होनी चाहिए, और बिल्कुल सही मांग है ये। और इससे क्या है, सभी को फायदा होगा, हर एक, इसमें किसी को नुकसान होने का बात ही नहीं है, तो इसमें जो है सभी को फायदा होगा। तो और दूसरा चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरा मांग क्या है। तीसरी मांग है कि नॉन ग्रांट ऑफ ऑनररी रैंक पेंशन टू जेसीओज अब्लिक ऑनररी लेफ्टिनेंट ऑनररी कैप्टन ग्रांटेड ऑनररी रैंक आफ्टर रिटायरमेंट। और ये बिल्कुल सही मांग है, ये मांग तो बिल्कुल ही सही है। ये मैं पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें मैं आपको समझाया था कि ये जो है ऑनररी रैंक है, जो जेसीओज को जैसे ऑनररी हवलदार से ऑनररी नायब सूबेदार दिया जाता है, वो तो सही हो गया, वो तो बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि वो तो पेंशन उनको मिलने लग गई है, ठीक, अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या है, नायब सूबेदार से सूबेदार मिल रही है उसको पेंशन नहीं मिल रही है, और सूबेदार से सूबेदार मेजर मिल रहा है उसको भी नहीं मिल रही है, और जो ऑनररी लेफ्टिनेंट हैं, ऑनररी कैप्टन हैं, और जो घर आने के बाद में जो रिटायर होते हैं उनको भी ये पेंशन नहीं मिल रही है। ये नॉन ग्रांट ऑफ ऑनररी रैंक पेंशन, इसका कोई मतलब नहीं है, और ये बिल्कुल सही मांग उठाई है, क्योंकि इस रैंक का कोई मतलब नहीं है। अगर इसकी पेंशन नहीं दी जा रही है तो इसको पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मान लो एक सूबेदार है, या सूबेदार को लेते हैं तो या एक ऑनररी सूबेदार मेजर है जो ऑनररी लेफ्टिनेंट आता है, या तो अगर उसके साथ वाला भी 34 साल नौकरी कर रहा है, 33 साल नौकरी कर रहा है, वो भी 33-34 साल नौकरी कर रहा है, और मान लो किसी 1 या 2 नंबर के कारण वो पीछे रह जाता है, और उसके साथ वालों को तो मिल जाती है उसी समय ऑनररी ऑन सर्विस, अब उसको तो मिल रहा है तनख्वाह जो 46,300, और जो 1 या 2 नंबर से, आधा नंबर से या उसके बराबर था, लेकिन वैकेंसी के कारण नहीं हो पाया, और वो आने के बाद में उसको ऑनररी मिलती है, तो उसको मिलती है कितना, 34,575। अब कितना अंतर है, उसकी पेंशन में 20,000 का अंतर हो जाता है। अब ये तो मांग बिल्कुल सही है भाई, या तो ये रैंक दो मत, अगर देना है तो इसको बिल्कुल पेमेंट कर दो, इसकी तो तनख्वाह चाहे भले कम रख दो, चलो ठीक है, जैसे ऑनररी नायब सूबेदार की कम रखी है, इसकी थोड़ी कम कर दो, लेकिन उसको पेमेंट क्या है, मिलनी चाहिए। तो ये जो है तनख्वाह इसको मिलनी चाहिए, और बिल्कुल जायज़ बात है ये, और इसके लिए जो मांग उठाई जा रही है बिल्कुल जायज़ है। और इसमें AFT ने माना है, जो हमारी न्यायालय है, माननीय न्यायालय है, जो हम आर्मी पर्सन वहाँ पर अप्लाई कर न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, तो उन्होंने माना है कि भाई सभी बराबर हैं इनको, और हमारे कानून, हमारे जो संविधान के अंदर भी लिखा हुआ है कि समानता का अधिकार है। तो एक समानता का अधिकार कहाँ रह गया, जब एक रैंक जो ऑर्डिनरी हवलदार आता है, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार बन के आता है, उसको तो आप पेमेंट दे रहे हो, और एक और लेफ्टिनेंट आता है, सूबेदार आता है, सूबेदार मेजर आता है, उसको आप पेमेंट नहीं दे रहे हो, तो समानता का अधिकार कहाँ रह गया फिर। तो ये मांग बिल्कुल जायज़ है, और अगर इस मांग को सही तरीके से उठाया जाएगा तो ये सरकार को माननी ही पड़ेगी इस मांग को, और ये उनको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और हो सकता है इसके लिए हम जनरल सत्यवीर साहब ने जो भी मांग उठाई है, या हमारे एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने जो भी मांग उठाई है, हम बिल्कुल उसके पक्ष में हैं, और उनकी बहुत बहुत तारीफ़ करते हैं, और ये बिल्कुल होना चाहिए। तो इसके लिए ये मांग उठाई है इन्होंने। और अगला है कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्रीज इन ओल्ड एज पेंशन टू स्टार्ट द फर्स्ट डे ऑफ द 80 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट ऑन कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स। और दूसरा मांग ये है कि भाई जो है ओल्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्रीज ओल्ड एज है, जो हमारे बुढ़ापे में पेंशन मिलती है, ये लागू की गई है 80 साल से, तो जिसकी 80 साल शुरू हो जाए उस समय से मिलनी चाहिए, ना कि 80 साल तक ख़त्म होगी उस समय से, क्योंकि 80 साल तक तो बहुत कम लोग रहते हैं, और उसमें भी आप 80 साल पूरी होने के बाद में शुरू करते हो। तो ये भी मांग सही है कि भाई ठीक है, 80 साल जो शुरू हो गई उसकी, तो उसको उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। अगली मांग है ये, अगली मांग है फैमिली पेंशन की। फैमिली पेंशन टू बी इक्वल ESM पेंशन नॉट रिड्यूस टू 60% ऑफ
ESM पेंशन, ये बिल्कुल मांग बिल्कुल सही है, मांग सारी सही है। क्योंकि जब जैसे मान लो अब फैमिली पेंशन है, आप उसको रिड्यूस कर दे रहे हो, उसका आदमी मर गया है, मरने के बाद में वाइफ की पेंशन को आप रिड्यूस कर रहे हैं। अब तो उसके पास और ज़्यादा जिम्मेवारी आ गई है। जब आदमी था तो ठीक है, कम थी, अभी तो ज़्यादा जिम्मेवारी आ गई है। उसको भी अपने बच्चों का देखभाल करना है, जो भी करना है, उसको कमाने वाला भी नहीं रहा। मान लो आदमी कुछ ना कुछ तो कमा ही रहा होगा ना, और आदमी अभी उसका एक्सपायर हो गया और उसकी पेंशन भी रिड्यूस हो गई, तो वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे कर पाएगी। तो इसलिए इसको ये भी मांग जो है जायज़ है। तो और जो है अगली मांग उठाई है, नॉन ग्रांट ऑफ रिजर्व्ड पेंशन एज पर द जजमेंट ऑफ AFT हैदराबाद। AFT हैदराबाद ने भी माना है कि भाई जो है इनको OA नंबर 156 ऑफ 2017 एंड डेटेड 29 जनवरी 2009, मतलब OA नंबर जो है 156/2017 और डेट जो है 29 जनवरी 2019 के अनुसार उन्होंने माना है कि भाई ये जो है रिजर्व्ड पेंशन है, इनकी पेंशन भी बढ़नी चाहिए, मिलनी चाहिए, ग्रांट होनी चाहिए। तो ये मांग उठाई गई है। अगली मांग है जो ये भी सही है, अगली मांग है नॉन ग्रांट ऑफ OROP 2 and 3 जो 1 जुलाई 2009 एंड 2014 टू PMR फ्रॉम 1 जुलाई 2014 टू 6 नवंबर 2015। ये मांग उठाई गई है कि भी जो OROP के अंदर दूसरी और तीसरी OROP में जो जवान PMR आते हैं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं आफ्टर 2014 के बाद में, तो उनको जो पेंशन नहीं मिल रही है। ये मांग उठाई गई है कि भाई ठीक है, वो भी अपने 15 साल नौकरी करके आए हैं, तो उनको भी उसी के अनुसार जितनी सर्विस करके आए हैं उनको भी ORP में उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। वो भी सर्विस करके आए हैं, वो घरेलू परिस्थितियों के कारण उन्होंने प्रीमेच्योर ले लिया है, तो वो प्रीमेच्योर भी सैंक्शन किया गया है आर्मी के द्वारा, और उन्होंने प्रीमेच्योर लिया है। तो ये जब उनको मंजूर हुआ है तभी वो आए हैं, कोई भगोड़ा होकर के तो आए नहीं है, पेंशन लेकर के नहीं आए। और उनकी घरेलू परिस्थितियाँ, तो उन्होंने देश की सेवा की है 15 साल तक, और उसके बाद उनकी मान लो कोई परिस्थिति ऐसी आ गई, वो आगे देश की सेवा करने में असमर्थ हैं, घरेलू परिस्थितियाँ हो गई। वैसे तो कोई नौकरी छोड़ के आना चाहता नहीं अपनी मर्जी से, कौन आएगा भाई, अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है, फैसिलिटी मिल रही है, वही आदमी आता है जिसको घरेलू परिस्थितियाँ घेर लेती हैं। तो उनको भी जो है इस OROP के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। ये मांग भी है, जायज़ मांग है ये। तो ये सरकार के लिए फेडरेशन की मांग है। अगली मांग है एक्सेस रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन वैल्यू इन ऑल रैंक इंस्टीट्यूट ऑफ 10 ईयर 8 मंथ गवर्नमेंट रिकवरिंग फॉर 15 ईयर्स। हाँ, ये जो मैंने जो वीडियो बनाया, कल ही वीडियो बनाया है, आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखना लेक्चर हरि सिंह से टाइप करके, और उसमें आप देखना मैंने यही वीडियो बनाया है कि भाई जो ये रिकवरी के ऊपर, ये बम्बे जो टर्मिनल है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनल है, जो कैट है, उसने इसके बाद बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए पक्ष में फैसला दिया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने तो इसको 12 साल में बंद भी कर दिया है कर्मचारियों को। हमारे साथ कर्मचारी हैं हरियाणा गवर्नमेंट के। हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था कि भाई 12 साल के बाद में इसका नहीं होना चाहिए, रिड्यूस कटना नहीं चाहिए कम्यूटेशन। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, बहुत से स्टेटों ने बंद कर दिया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को जो है उनका कट रहा है। तो इसके सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों ने जो अप्लाई किया था मुंबई टर्मिनल में, तो न्यायालय में, उस न्यायालय ने भी ये बोला है कि भाई ये बिल्कुल है 12 साल के बाद में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये कटा था उस समय जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत हाई था, और अभी इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो गया है, तो उनकी रिकवरी तो पे हो चुकी है। तो अभी क्यों इनको काट रहे हो आप इतनी ज़्यादा। और 12 साल में उन्होंने टेबल बना के दिखाया है, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, उसमें बिल्कुल टेबल बनी हुई है कि टेबल के अनुसार जो है ये नहीं कटना चाहिए, और ये जो है पूरा हो गया है 12 साल के अंदर। तो ये भी मांग बिल्कुल जायज़ है और ये माननी भी पड़ेगी। अब जो है दूसरा मांग है ये इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेजर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल इन ORP 3। तो जो इनकरेक्ट कैलकुलेशन है पेंशन जो है मेजर रैंक और लेफ्टिनेंट कर्नल की, तो ये भी इनको मांग है। तो ये भी मांग जायज़ मांग है, इसको भी माननी। तो ये सभी मांगे जायज़ रखी है इन्होंने, और इनके लिए आप लोग का सहयोग होना चाहिए। आप लोग भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक भाई जो इस चैनल को वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपके पास में ज़रूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भेजता रहता हूं रोज़ाना, और अच्छे से अच्छी वीडियो बना के मैं फालतू वीडियो झूठे मुठ के नहीं बनाता हूं भाई।
कि मुझे पैसे कमाने का कोई लालच नहीं कि मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए भेजता हूँ सैनिक और स्टूडेंट्स को लिए मैं फ्री में वीडियो भेजता रहता हूँ ताकि वो पढ़ते रहें, बस यही कारण है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट्स का वीडियो आता है, आप देखते हो, तो आपसे संबंधित जो भी स्टूडेंट होते हैं उस क्लास से संबंधित, जैसे 10वीं 12वीं जो भी सब्जेक्ट से मैं भेजता रहता हूँ, तो वो उनको शेयर कर दीजिए। कोई मोटिवेशन की वीडियो है तो किसी भी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और आशा करते हैं कि आपकी सभी मांगे जो हैं सरकार मानेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से और माननीय सभी माननीय सरकार से हम आशा करते हैं कि सरकार जो है हमारी ये मांगेगी और हमारे सैनिकों के साथ न्याय करेगी। सैनिकों ने जो पूरा अपना जीवन व्यतीत करते हैं देश की सेवा के लिए, तो ये पूर्व सैनिकों के ज़रूर मानेगी हमारी सरकार। हमें पूरी सरकार के ऊपर भरोसा है। और जय हिंद, जय भारत।